हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मेरा मंगलवार के दिन का ब्लॉग है, सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो सुबह उठी मैं क्लीनिंग, जैसा कि आप लोग हमें हर वीडियो में मेरा ब्लॉग में देखे ही होंगे कि मैं सारा उठते ही पहले क्लीनिंग का काम करती हूँ। और हम लेडीज़ का पहला काम यही होता है कि घर को पहले क्लीन कर देना, उसके बाद ही सेकंड काम होता है जो भी करना। तो झाड़ू पोछा करके मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। बच्चे अभी सब सोए हुए थे और मुझे जाना था मंदिर। सावन का दूसरा दिन था, मंगलवार। और यहाँ मैं नहा वहा करके क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मैं गई, नहा ली। नहा करके यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और आकर के बच्चों को उठा दिया है। दोनों बच्चे नहा लिए हैं, लेकिन छोटी वाली भी, ये भी नहा लिए, लेकिन इसको लेकर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। इधर बहुत ही बरसात हो रहा है। तो इन लोगों को पहले मैं बोली कि बच्चों को तो, और दोनों तो कुछ नहीं खाएं, लेकिन छोटी वाली को मैं दूध बिस्किट खिला दी। उसके बाद मैं मंदिर में आई, ताकि बच्चा है, भूख लगेगी, उसको भूख लगेगी तो उसको थोड़ा सा ये होगा, तो कौन खिला पाएगा। मैं चली जाऊंगी तो खुद से तो खा नहीं पाती है, तो इसकी वजह से मैं उसको पहले खिला दी, उसके बाद ही मंदिर आई हूँ। क्योंकि भूखे भोजन बिना किसी को कराए हुए मंदिर में पूजा करने का भी कोई फल नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से मैं बच्चों को खिला करके ही तभी लेकर आई। और ये दोनों बच्चे तो नहीं खा कर आए थे। ये बोले कि बुआ मैं भी, मेरी भतीजी जो है वो बोले कि बुआ मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वो भी, उसने भी नहा लिया, फिर बेटी भी बड़ी वाली नहा ली, दोनों मेरे साथ आ गए। तो वही मेरी भतीजी यहाँ पे ब्लॉग बना रही थी मेरा। थोड़ा सा मैंने बोला कि थोड़ा सा बस वीडियो कैप्चर कर लेना। फिर इन दोनों को मैंने कहा कि तुम दोनों भी जल डाल दो शंकर जी पे। और ये देखिए आज कितना ज्यादा, आज उतना भीड़ ही नहीं था। कल तो मतलब सोमवार के दिन तो मैं परसों गई थी तो इतना ज्यादा भीड़ था, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। मतलब ऐसा लग रहा था एक दूसरे के ऊपर जल ढार दे हम, इतनी ज्यादा भीड़ थी इस मंदिर में। पर जब मैं कल गई तो कल बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, बहुत ही कम लोग आए हुए थे। ऐसे लोग आ रहे थे एक एक करके, लेकिन हाँ वो सब बोलते हैं ना कि सावन का सोमवार के दिन ज्यादा ही भीड़ होती है। और रेगुलर दिन तो मतलब बस एज यूजुअल रहता है, जितना मतलब कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। फिर ये बाहर का देखिए कितना अच्छा दृश्य लग रहा। और यहाँ पे पता है बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो हम लोग सारे मंदिर में पूजा वूजा करके फिर मैं घर पे आ गई। फिर घर के भी भगवान को मैंने पोछा ओछा नहीं था जाने से पहले, क्योंकि बाहर का थोड़ा पूजा वूजा करके आकर के फिर मैं बर्तन वगैरह भगवान जी का निकाल करके धोई, साफ सुथरा भगवान के मंदिर को किया। उसके बाद पूजा वगैरह कर लिया मैंने। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई, डायरेक्ट आ गई मैं यहाँ पे किचन में। और इधर कपड़े भी मैंने सुबह में ही लगा दिए थे। जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी ना, उसी टाइम मैं कपड़े वगैरह लगा दिया था, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा कपड़ा धोने का टाइम नहीं मिल पा रहा है हाथ से। तो इसके वजह से, क्योंकि अभी सावन का दिन चल रहा है और बहुत भीड़ भाड़ के दिन चल रही है, तो सुबह सुबह नहीं हो पा रहा, तो मैं इसीलिए मशीन में ही कपड़े डाल दी थी। कपड़े डालकर फिर मैं आई थी नाश्ता बनाने। तो सत्तू का रोटी मैंने बनाया था नाश्ते में, और सब लोग ने नाश्ता कर लिया था। मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिया था, लेकिन मंगलवार का दिन था, माँ का व्रत है, तो माँ का व्रत है तो फिर से गैस वगैरह पोछना ही होता है। तो इसकी वजह से मैंने गैस नहीं पोछा था उस टाइम, बस हल्का सा पोछ दिया था। उसके बाद मैं, ये मेरा 10 बजे के टाइम का ये है ब्लॉग, तो उसी दिन के, कल ही का है। 10 बजे फिर मैं आई, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, थोड़ा 2-10 मिनट मैंने आराम किया। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और माँ पूजा कर रही थी। तो मैं आकर पहले, सबसे पहले गैस वगैरह को मैंने ठीक से पोछा, ठीक से। फिर स्लैब वगैरह तो पोछा हुआ ही था, सुबह में मैं पोछ दी थी। फिर इधर मैंने बर्तन सारे नाश्ता का रखा हुआ था, और फिल्टर में मैंने पानी भी नहीं डाला था क्योंकि मंगलवार था, तो फिल्टर धोया हुआ है। तो ये जो नाश्ता का बर्तन मैंने धो के रखा था, इनको मैं ऊपर रख दे रही हूँ। और थोड़ा बहुत अभी भी मतलब बर्तन है थोड़े से, जो मैंने गैस निकाले हैं, गैस के स्टैंड है, और थोड़ा बहुत बच्चों ने अभी खाया है वहां से मंदिर से आने के बाद। तो वो सब बर्तन भी, 2-3 बर्तन रह गए थे, तो उनको मैंने नहीं धोया था, तो उनको भी मैं भैया हाथों हाथ धो ले रही हूँ। उसके बाद बनाऊंगी माँ के लिए मखाना वगैरह भूजूंगी। और छोटी वाली बेटी आज बहुत जल्दी सो गई। मैं पूजा कर रही थी ना मंदिर में, और उठी भी थी लेट से, और पता नहीं क्यों वो थकी सी है, सो गई वो। मतलब मेरे गोदी में मैं पूजा कर रही थी आकर के घर पे, तब तक वो मेरे गोदी में ही सो गई। तो उसने अभी नाश्ता नहीं किया है, तो मैं सोची कि चलो पहले इधर माँ को चाय और मखाना वगैरह भूज के दे देते हैं, क्योंकि माँ का व्रत है, मंगलवार का दिन व्रत है। तो मैं इधर पूरा जो थोड़ा बहुत जो बर्तन बच गए थे, और चाय वाला बर्तन था, क्योंकि चाय इसी में मैं माँ के लिए अछूता बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पोछ दी, और कपड़े को भी, जो पोछने वाले कपड़े हैं गैस पोछने वाले, उनको भी अच्छे से पोछ के मैंने डाल दिया बाहर सूखने के लिए। फिर मैं इधर फिल्टर में भी पानी भर रही हूँ। फिल्टर में पानी आज नहीं भरी थी मैं सुबह से एक बार भी, क्योंकि
सुबह में क्या हुआ था ना कि पूजा वूजा था, और उसके बाद से मंगलवार के दिन हमारे यहाँ फिल्टर को ना पूरा अच्छा से धोया जाता है हर मंगलवार के दिन। तो वो मैं नहीं धोती हूँ, वो पापा या माँ धोते हैं, क्योंकि वो टूट जाता है, मेरे से नहीं हो पाता है, तो वही लोग धो देते हैं। तो फिर पानी नहीं डालना था मैंने, तो नहा वहा कर पूजा वगैरह करके फिर मैं अभी डाल रही हूँ यहाँ पे। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। वैसे पानी थी, फिल्टर की पानी बहुत सारी रखी हुई थी, तो इसकी वजह से हम लोग वही यूज कर लिए थे। फिर यहाँ पे माँ का पूजा हो गया, तो मैं यहाँ पे फटाफट मखाना ले लिया, और मखाना और चाय यहाँ पे मैं बनाऊंगी, माँ के लिए दूंगी। फिर माँ क्योंकि आज माँ का व्रत है तो माँ यही करेंगी। उसके बाद में वो अपना फल वगैरह खाएंगी 2-3 बजे के करीब में। तो अगर ये ब्लॉग पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और न्यू हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्त में, और कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को देखने के बाद कैसा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भी बता दीजिएगा, कोई वो इशूज़ नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। और कहीं पे मुझे अपने ब्लॉग को अच्छा बनाने की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल दी, जब कढ़ाई गर्म हो गया तो, और उसके बाद मैं थोड़ा मखाना डाल करके माँ के लिए भूज रही हूँ। माँ वैसे ज़्यादा भून देती हूँ तो माँ नहीं खा पाती है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं भून रही थी, थोड़ा सा ही भून रही थी यहाँ पे। और बच्चे अभी दोनों जो मेरी भतीजी और पीहू है वो दोनों आगे रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे। उन्होंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, और अभी बच्चों की सिर्फ इंजॉय ही हो रही है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी है और भतीजी आई हुई है, तो तीनों अभी सिर्फ दिन भर रात भर मस्ती ही करते हैं। पढ़ाई बहुत ही बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन हाँ 1-2 दिन के बाद मैं उनकी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और अभी तो बच्चों के अगस्त में एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है ना, वो आने वाले हैं, तो इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अभी बच्चे पूरा मतलब इंजॉय कर रहे हैं अभी हॉलीडे। मैंने सोचा था कि कुछ गीता वगैरह कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ कराऊं उनको, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को एंजॉय भी करने देना चाहिए। मैंने सोचा कि चलो, हमेशा तो ऐसा होता ही है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपना जो भी है वो करते हैं, तो इस बार मैंने उनको फुल एंजॉय करने दिया है कि चलो गर्मी की छुट्टी है, फुल एंजॉय करो आप। उस प्लानिंग कुछ और किया था, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है, बच्चों को एंजॉय भी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे मखाने भून गए थे और चाय भी मैंने बना दिया था, और अब मैं खाना का भी तैयारी यहीं पे हाथों हाथ कर लेती हूँ, क्योंकि दाल को ना मैंने उसी टाइम फुला करके रख दिया था पानी में डाल करके। तो मैं अब यहाँ पे दाल भी बना लूँगी। और अभी सावन का दिन चल रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। और सावन के दिन में पता है मैं साड़ी पहन करके ही पूजा वगैरह करने जाती हूँ। सूट वगैरह पहनती हूँ लेकिन उतना नहीं, मतलब बस थोड़ा देर, मतलब आधा टाइम तो मैं साड़ी पहन ही लेती हूँ, उसके बाद ही सूट वगैरह पहनती हूँ। तो यहाँ पे दूध जो थे वो मैंने सुबह में गर्म नहीं किए थे, तो उनको भी मैं गर्म कर रही थी। और यहाँ पे दाल मैंने फूलने के लिए रख दिया था। आधा दाल तो मैंने पहले रखा हुआ था, लेकिन मुझे आज बनानी थी इडली और सांभर, तो इसकी वजह से मुझे फिर याद आया, तो मैंने थोड़ा सा और दाल इसमें फूलने के लिए डाल दिया। और बहुत सारा लोग तो अरहर की दाल से ही सांभर बनाते हैं, पर मुझे थोड़ा सा उसमें ना मूंग का दाल मिक्स करने से अच्छा लगता है, सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है। सिर्फ अरहर की दाल का मुझे मतलब स्पेशली पसंद नहीं आता, तो इसकी वजह से मैं मूंग दाल भी हल्का सा बाद में डाली हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा। तो यहाँ पे बन गए थे। और फिर मेरी छोटी वाली बेटी उठ गई थी, तो उसको भी भूख लगी थी, तो वो सत्तू पूड़ी मैंने सुबह में मॉर्निंग में बनाया हुआ था, तो मैं उसको नहीं दी, क्योंकि थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो बच्चा है नहीं खा पाएगी, और खाने से भी ना बहुत थोड़ा सा आधा से भी कम ही खाएगी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो उसको भूख लगी होगी अच्छी सी, तो यहाँ पे 2 पैकेट मैंने मैगी बना दिया। और इन तो क्योंकि जो मैं भतीजी और पीहू को भी थोड़ा सा दे दूंगी, बड़ी वाली बेटी को, इन लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि दोनों तो बच्चे ही हैं तीनों। तो इसकी वजह से मैंने 2 मैगी बनाया यहाँ पे, और फिर बच्चों को भी दिया। इधर मेरे सारे जो अछूता वाले काम होते हैं ना, व्रत वाले, वो सारे मैंने कर लिए। उसके बाद गैस पे मैगी बना रही हूँ मैं, और दाल भी मेरे फूल जाएंगे। उसके बाद मैं तैयारी करूँगी डोसा और सांभर की। तो डोसा और सांभर की अगर रेसिपी आपको पूरी देखनी हो तो मेरे नीतू इजी कुकिंग रेसिपी पर जाना और मेरा पूरा वीडियो देखना, उस पर मैं अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े अभी तक धुल रहे थे, और शीशा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा छिट दाना, मतलब पता नहीं पानी का बूंद पड़ा हुआ है। और ये ना 1 दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, मतलब 10 दिन पहले, तो ये कल मुझे रिसीव हुआ। तो ये मैं जब टेबल ना मैंने ब्लैक वाइट कलर का मंगवाया था, बट इसने ना ब्लू और पिंक कलर का टेबल दे दिया,
उसमें भी टूटा हुआ ये टेबल आ गया था फ्लिपकार्ट से, और बहुत ही जंग लगा हुआ था पूरे टेबल में ना, चारों तरफ से जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था ना कि बहुत दिनों 4 साल 5 साल पुराना टेबल है, पता नहीं किसने पैक करके दे दिया था। तो इसी वजह से मैंने फ़ोन करके और उनको बुलवाया, और फिर वो आ करके अपना ले गए, टेबल को लेकर के चले गए। पैसा तो उन्होंने अभी नहीं दिया है, बट हाँ 1-2 दिन में वो दे देंगे और हम लोग दूसरे जगह से कहीं और से देखेंगे। वैसे फ्लिपकार्ट पे हमेशा अच्छा ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत बार मंगवाया हुआ है, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे इतना अच्छा सही प्रोडक्ट मुझे नहीं मतलब रिसीव हुआ था। तो यहाँ पे वो देख करके मैं आ गई, और यहाँ पे मैंने इडली वगैरह बना लिया, इडली सांभर बना लिया, बच्चों को दे दिया है खाने के लिए। पापा वगैरह भी खा रहे थे, हस्बैंड भी खा रहे, सब लोग खा रहे थे मतलब इधर में बैठ करके। और इधर जो भी बर्तन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ भी बना दो ना, तो बर्तन वगैरह तो ज़्यादा हो ही जाते हैं, तो कोई ये नहीं था। बर्तन वगैरह मैं यहाँ पे धो रही थी हाथों हाथ। और इसके बाद से बर्तन जो है ना, वो मॉर्निंग से सुबह से जो स्टार्ट होता है, रात को 11 बजे तक बर्तन दिन भर होते ही रहता है। और हम लोग मैं खुद ही से ही सब धोती हूँ, तो इसकी वजह से मतलब दिन भर आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में कि बर्तन बहुत हो जाते हैं, क्योंकि चाय वगैरह हमारे यहाँ ज़्यादा बनते हैं। सुबह में 4-5 बार तो बन ही जाता है, 11 बजे तक 12 बजे तक। उसके बाद शाम से भी 3-4 बार चाय बन जाता है। और आसाम वाले लोग चाय ज़्यादा ही पीते हैं, तो हमारे घर चाय बहुत पीते हैं लोग, और मैं भी पीती हूँ, मेरी भी आदत हो चुकी है, मैं भी बहुत पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को निकाल करके धो दिया है, और अभी 2-4 बर्तन है जो अभी लोग खा रहे हैं, सब लोग बच्चे वगैरह खा रहे हैं। और इधर इडली वगैरह के जो बर्तन है ना, उनको तो अब उसमें मैं इडली अभी बना रही हूँ, तो बना लूँगी, उसके बाद उसको भी खाली करके धोऊंगी। फिर बच्चों को, अभी छोटी वाली बेटी मेरी नहीं खाई है, उसको भी खिलाना है। इधर फिर बच्चे बड़ी वाली बेटी और खुशी दोनों खा रहे हैं, फिर वो लोग जो बर्तन लाएंगे उनको भी धोऊंगी। तो इस तरीक़ा से मतलब बर्तन पूरा मेरा किचन में देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा पूरा मतलब किचन का जो भी काम होता है ना, वो हो गया है। तो करते हैं हम ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ऐसी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगी मैं आप लोगों के साथ, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। और ये देखिए मेरा पूरा सारा बर्तन धुल गया, बस इडली का बर्तन बाकी है और किचन पूरा